तो आज की कहानी का नाम है मार्केट खुला, जिंदगी बदली। ये एक ऐसी कहानी है जिससे शायद बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं इस सफर को। कितनी गहरी बात है ये। अक्सर लगता है ना कि मार्केट मतलब सिर्फ नंबर्स, ग्राफ्स, ऊपर नीचे, बस यही सब। पर असल में ये एक आईना है। ये हमारे सब्र को, हमारे डर को, हमारे लालच को सब कुछ दिखा देता है। मार्केट सिर्फ पैसा नहीं बदलता, वो इंसान को भी बदल देता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, मिलते हैं हमारे हीरो से और देखते हैं कि उसके सपने क्या थे और उसकी सच्चाई क्या थी। तो ये है रोहित, बिल्कुल अपने आप में से किसी एक जैसा, एक आम मिडिल क्लास परिवार का लड़का। सपने? अरे सपने तो बहुत बड़े थे, आसमान छूने वाले। पर जेब जेब थोड़ी छोटी थी। घर का माहौल भी वैसा ही था। मतलब पापा बिल्स को देखकर टेंशन में, और रोहित वो चुपचाप अपने फोन में एक अलग ही दुनिया ढूंढ रहा था। उसे ना पूरा यकीन हो गया था। उसे लगा कि भाई स्टॉक मार्केट ही वो एक रास्ता है, वो एक चाबी है जो उसकी और उसकी परिवार की सबकी जिंदगी बदल देगी। बस यही है वो दरवाजा जो उसे इस सब से बाहर निकालेगा। लेकिन मार्केट किसी के सपनों के हिसाब से तो चलता नहीं है ना? तो कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सपनों का सामना होता है कड़वी हकीकत से, और ये है नुकसान का सबक। और ये मिला मार्केट से पहला सबक, सीधा 5,000 रुपए का नुकसान, एक झटके में। और ये सिर्फ 5,000 रुपए नहीं गए थे, ये उसकी उम्मीद पर एक बहुत बड़ी चोट थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। एक लॉस को रिकवर करने की जिद में दूसरा लॉस, फिर तीसरा। पैसा तो डूब ही रहा था, पर एक झूठी सी उम्मीद थी जो उसे डुबा रही थी कि बस अगली बार सब ठीक हो जाएगा। ये जो गिरावट थी ना, ये एक पूरा सफर बन गई। पहला लॉस हुआ, उसके बाद शुरू हुई रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब हारे हुए पैसे को वापस जीतने का एक पागलपन। फिर क्या, रातों की नींद गायब, दिमाग पर हर वक्त एक बोझ। और फिर आखिरकार वो पॉइंट आया जिसे ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं, जब लगा कि बस अब सब खत्म। और एक बात बताऊं, एक बहुत चौंकाने वाली सच्चाई है। ट्रेडिंग में जब ये मोड़ आता है ना, तो 90% लोग हार मान लेते हैं। वो कहते हैं भाई ये अपने बस का नहीं है, और मार्केट को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि रोहित ने क्या किया? क्या वो भी उन 90% लोगों में से एक बन गया? क्या उसने भी हार मान ली? यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। ये वो पल था जब एक फैसला लेना था, और वो एक फैसला सब कुछ बदलने वाला था। नहीं, रोहित ने हार नहीं मानी। उसने चुना एक अलग रास्ता। उसने फैसला किया कि अब वो गैम्बलिंग नहीं करेगा, अब वो इस खेल को सीखेगा। उसने लर्निंग को चुना। तो बस यहाँ से शुरू हुआ उसका असली सफर। अब वो घंटों अपनी नोटबुक में कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता था, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखता था, चार्ट्स को ना स्लो मोशन में लगा के स्टडी करता था। मतलब अब वो सिर्फ ये नहीं देख रहा था कि मार्केट क्या कर रहा है, बल्कि वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है। और सीखने के इस पूरे प्रोसेस ने ना उसे सबसे जरूरी चीज सिखाई, और वो था डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। तो चलिए देखते हैं कि इस डिसिप्लिन की ताकत ने क्या कमाल दिखाया। और ये था उसका पहला प्रॉफिट। अमाउंट छोटा था, सिर्फ 1,200 रुपए, लेकिन ये 1,200 रुपए से कहीं ज्यादा कीमती था वो कॉन्फिडेंस जो उसे वापस मिला। उसे लगा कि हाँ, अब वो सही रास्ते पर है। तो आखिर बदला क्या? फर्क क्या था? पहले वो इमोशंस, लालच और उम्मीद के सहारे ट्रेडिंग कर रहा था, मतलब ओवर ट्रेडिंग। और अब सब कुछ एक प्रोसेस, डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट पर बेस्ड था। अब वो एक ट्रेडर बन रहा था, गैम्बलर नहीं। उसने ना अपने लिए कुछ पक्के नियम बना लिए। ये उसके लिए एक सेफ्टी शील्ड की तरह थे। रूल नंबर 1, हर ट्रेड में एक क्लियर स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब इससे ज्यादा नुकसान नहीं लेना। रूल नंबर 2, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पहले से डिफाइन करना। 3, लालच को तो बिल्कुल पास नहीं आने देना। और 4, ओवर ट्रेडिंग से बचना है। बस यही नियम उसकी असली ताकत बन। और जानते हैं, इस डिसिप्लिन का नतीजा सिर्फ पैसा नहीं था, वो तो था ही, पर उससे भी बढ़कर कुछ था। तो चलिए कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और जानते हैं कि रोहित की असली कमाई आखिर क्या थी। देखिए, मार्केट ने उसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो दी, पर उससे कहीं ज्यादा दिया। उसे वापस मिली परिवार की नजरों में इज्जत, उसका खोया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस और सबसे जरूरी मन की शांति। अब उसे रातों को चैन की नींद आती थी,
और सही मायनों में यही उसकी असली कमाई थी। तो आखिर में बस एक ही बात है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत मेहनत लगती है, कड़ा डिसिप्लिन चाहिए और बहुत सारा पेशेंस। पर रोहित की कहानी एक बात तो साफ बताती है कि ये मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन जरूर है।